चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। अगर आप जानते नहीं तो मैं बता दूं आपको, A1 लिबर्टी एकेडमी में आप सब हाजिर हैं और आपका स्वागत है वीडियो देखने के लिए। बात करते हैं हम, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम शासक जो था, आप याद रखेंगे, मुगल शासक में बाबर था, जिसने भारत में कई प्रकार के तरह से शासन किया, कई तरह से लोगों पे दबाव भी डाला। मुगल वंशज बाबर जो था वो चंगेज खां का मतलब पैतृक वंशज संबंध था, यानी चंगेज खां का ही पोता परपोता रहा था। कहते कि वो मंगोलिया का शासक था, मुगल वंश। तो बात करते हैं भारत का प्रथम शासक कौन था। याद रखिएगा, जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर एक तरह से जहरीला बाबर था, जिसने अपने वंश को, साम्राज्य को जन्म दिया और अपने सत्ता पर नियंत्रण करके मुगल वंश की उत्पत्ति की। जहीरुद्दीन बाबर ने, बाबर का शासनकाल कब से कब तक चला था, तो 1526 से लेकर के 1530 तक चला था। मात्र कितने साल, 4 साल तक चला था। याद रखिएगा, 4 साल तक, 26 से 30 तक चला था। याद रखिएगा, शासन किया। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो बात करते हैं। बाबर का जन्म जो था वो 24 फरवरी 1483 को अनिस्तान उज्बेकिस्तान में हुआ था। अनिस्तान उज्बेकिस्तान में, याद रखिएगा, आनंदी शाम उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर जो था वो सबसे ज्यादा शासन करने वाला व्यक्ति था। जो बाबर का जन्म कब कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आता है कि बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बाबर का जन्म 24 फरवरी, याद रखना है, 1483 को आनंदी शान उज्बेकिस्तान में हुआ था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। जी हाँ, याद रखिएगा, 12 वर्ष में कैसे कोई लोग शासन कर सकता है, तो कैसे कर सकता है मैं बताता हूँ। सैनिक के बल पे, याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, सारे सैनिकों को अपने आप से जोड़ रखा था। और चंगेज खां तो आप जानते हैं, ये लुटेरा था, चोर था। चंगेज खां के अजीब गरीब नाम थे, तैमूजिन नाम था बचपन का। चंगेज खां का जन्म 1162 में हुआ था। चंगेज खां ने लोगों पे छीन झपट की थी। तो चंगेज खां का वंशज ही बाबर था। याद रखिएगा, चंगेज खां किसका वंशज था, तो चंगेज खां का जो वंशज था वो बाबर था। चंगेज खां चोरों का वंशज था, लुटेरा का वंशज था। चंगेज खां से बचने के लिए चीन ने बहुत बड़ी दीवार बनाई थी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। याद रखिएगा, अगर 7 अजूबे में बात करते तो चाइना का भी बता दूं मैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कहा जाता है, चीन का दीवार, महान दीवार। और चंगेज खां के जो वंशज थे वो बाबर थे। बाबर ने भारत में इस तरह से शासन किया, उन्होंने इस तरह से लोगों को मारा, काटा और वहां पे बना दी मुगल वंश की शासन। और मुगल वंश ने भारत में कट्टर तरह से शासन किया, लोगों की अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह से चौपट कर दिया। तो याद रखिएगा, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने सबसे पहले जो था वो 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी। और बाबर ने 1556 से, यानी 1526 से लेकर के पानीपत की पहली युद्ध की लड़ाई की थी। पानीपत का इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगे, यानी कि आगरे के अपने कब्जे में कर लिया। याद रखिएगा, आगरा जो था, उस आगरा को अपने वश में कर लिया। याद रखना है, आगरा को अपने वश में कब्जे में कर लिया और दिल्ली और आगरे को पूरी तरह से नियंत्रण रखा बाबर ने। बाबर इस तरह से लुटेरा शासक था। अगर हम मुगल वंश की बात करें, लोगों पर शोषण करना, अत्याचार करना, पैसों का लूटना, खजानों को लूटना, सारे भरपार चीजों को उन्होंने लूटा, अय्याश किया। एक एक राजा 100 पत्नियां रखते थे, 15 बीवी रखते थे, प्रत्येक रात अलग अलग औरतों के साथ गुजारते थे। अय्याशी के किस्म के राजा थे। बात करते हैं उसी प्रकार से आप बात करेंगे 14वीं शताब्दी यानी 16वीं शताब्दी में युद्धों और गोलाबारी के अपनी प्रयोग हुआ और बाबर ने इनका पानीपत की लड़ाई में बराबर से प्रयोग किया। तो बाबर जो थे उस तरह से पानीपत की लड़ाई होता है, पानीपत के याद रखना है, बाबर ने पानीपत की लड़ाई में लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की, दंग का प्रयोग किया, गोले, तोप, बारूद जैसे क्षेत्रों को युद्ध किया। तो बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर सबसे कट्टरपंथ राजा था, जिसने अपने साम्राज्य का सबसे ज्यादा लोगों पर अत्याचार किया। ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए आप हमसे बने रहें, बीपीएससी के क्वेश्चन ऐसे आप हमसे टच रहे, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।